हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे टू ड्रीम 247। तो आज हम देखेंगे 4 जनवरी 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपको एसएससी, रेलवेज, बैंक्स जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स में मार्क्स गेन करने में हेल्प करेंगे। तो आज के क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले हम प्रीवियस डे के क्वेश्चंस रिवाइज कर लेंगे। तो चलते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड मिस कॉल फैसिलिटी फॉर एलपीजी कंज्यूमर इन भुवनेश्वर? किसने भुवनेश्वर में एलपीजी उपभोक्ता के लिए मिस्ड कॉल की सुविधा शुरू की? इसका आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। सेकंड क्वेश्चन, श्री बूटा सिंह पास्ट अवे, हु वॉज ही? श्री बूटा सिंह का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका आंसर है पॉलिटिशियन। थर्ड क्वेश्चन, एडीबी हैज़ गिवन हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग टू हिमाचल प्रदेश? एडीबी ने हिमाचल प्रदेश को परियोजना तत्परता वित्तपोषण की कितनी राशि दी है? इसका आंसर है 10 मिलियन। फोर्थ क्वेश्चन, जीएसटी कलेक्शंस हैव टच्ड ऑल टाइम हाई इन डिसम्बर एंड टोटल अमाउंट इज रुपीज 1,15,174 lakh crore. Fifth question, PM Narendra Modi to deliver inaugural address at National Meteorology Conclave on 4th January. What is the theme? तो थीम है मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ नेशन, राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी। थीम्स इंग्लिश में ही रहती है, शायद हिंदी में गलत है ये, तो आप एक बार चेक कर लेना। सिक्स्थ क्वेश्चन, हु रिलीज्ड इनॉग्यूरल इशू ऑफ नेशनल पुलिस K9 जर्नल? राष्ट्रीय पुलिस K9 जर्नल का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह। सेवेंथ क्वेश्चन, द ओपनिंग फिल्म ऑफ 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल बी अनदर राउंड। अनदर राउंड का ट्रांसलेशन एक और राउंड ये गलत है शायद, अनदर राउंड ही आप याद रखना। ओपनिंग फिल्म ऑफ 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल बी अनदर राउंड। एट्थ क्वेश्चन, ड्राफ्ट मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट फॉर विच सेक्टर? किस क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा ड्राफ्ट मॉडल स्थायी आदेश प्रकाशित किए गए हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर। निर्माण क्षेत्र, खनन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। नाइन्थ क्वेश्चन, विच कंट्री एबोलिश्ड सेल्स टैक्स ऑफ सैनिटरी प्रोडक्ट्स? इसका आंसर है ब्रिटेन। किस देश ने सैनिटरी उत्पादों पर बिक्री कर को समाप्त कर दिया? आंसर है ब्रिटेन। टेंथ क्वेश्चन, जूको रेंज इज इन विच स्टेट? नागालैंड। जूको रेंज किस राज्य में है? नागालैंड में। 11th क्वेश्चन, सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क, also known as the Kevadia Jungle Safari, will soon have a crocodile enclosure. Where is the park situated? Gujarat. 12th question, which city has recently put ban on single use of plastic? Answer है Mexico City. 13th question, who is the chairman of United Nations COP26 Climate Change Summit? संयुक्त राष्ट्र COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन है? आंसर है आलोक शर्मा। 14th question, who has entered Guinness World Record for 19th time for his 8.3 square meter giant pop-up greeting card? इसका आंसर है राजकुमार सरंगपानी। किसने अपने 8.3 वर्ग मीटर के विशाल पॉपअप ग्रीटिंग कार्ड के लिए 19वीं बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है? आंसर है राम कुमार सरंगपानी। 15th क्वेश्चन, विच स्टेट इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज विंटर गेम्स टू बूस्ट टूरिज्म? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शीतकालीन खेलों का आयोजन करने जा रहे हैं? आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। ये हम लोग ऐसे
सीरीज़ वाइज फटाक से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये हम लोग ने प्रीवियस डे में किए हुए हैं, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं देते हम लोग। तो अब बढ़ते हैं अपने आज के करंट अफेयर्स पे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज पीएम मोदी गोइंग टू डेडिकेट नेचुरल गैस पाइपलाइन टू नेशन ऑन 5 जनवरी 2020? तो इसका आंसर है कोची मैंगलुरु। पीएम मोदी 5 जनवरी 2020 को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित कहाँ पे करने जा रहे हैं? आंसर कोची मैंगलुरु। तो हम इसके क्वेश्चंस के कुछ स्टैटिक्स देखते हैं। ये ऑप्शन से इसके स्टैटिक्स अभी पढ़ते हैं हम लोग। तो कर्नाटका, तो कर्नाटका के नेशनल पार्क्स देखते हैं। कर्नाटका के नेशनल पार्क से अंशी, बंदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल। अंशी, बंदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल। बिहार, बिहार में हाल ही में 7th टाइम सीएम बने हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने 7वीं बार सीएम की शपथ ली। और बिहार के गवर्नर है फागू चौहान। और हाल ही में बिहार की कबरताल वेटलैंड, जो कि फर्स्ट रामसर साइट बनी है, और वो इंडिया की 39th साइट है, 39वीं साइट है। अब देखते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में हमने 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था, उड़ीसा में एक मेमोरियल बनने वाला है, जो अपने कोविड वॉरियर्स को सम्मान देने के लिए बनाया गया है। ये क्वेश्चन मैं ओरली डिस्कस कर लेता हूँ, यहाँ लिख के नहीं लाता। आपको अगर लिख के चाहिए रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, वैसा मैं साइड में लिख के ले आऊँगा। ये ओरली आपको सुनने का ये फ़ायदा है कि आप वहाँ सिर्फ बैठो और मुझे ऐसे गाने की तरह सुनो। गाना कैसे है, सुन सुन के याद हो जाता है, वैसा आप मुझे सिर्फ सुनते रहो सुनते रहो, आपको याद डेफिनेटली हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार रिवाइज कर लो, आपको वो एकदम फिट बैठ जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन, DCGI has approved 2 COVID-19 vaccines. Their names are, DCGI ने 2 कोविड-19 टीकों को मंजूरी दी है, तो उनके नाम ए और बी दोनों है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। DCGI, तो DCGI DCGI है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और उसके चेयरमैन है डॉक्टर वेणुगोपाल जी सोमानी। अब कोविशील्ड है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, और कोवैक्सीन है भारत बायोटेक की। तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो अपना थर्ड क्वेश्चन है, ICMR हैज सक्सेसफुली कल्चर्ड विच स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस? ICMR ने सफलतापूर्वक सुसंस्कृत किया है जो कोरोना वायरस का तनाव है। ये क्वेश्चन शायद गलत ट्रांसलेट हुआ है, तो आप देख लेना, सॉरी। किया है जो कोरोना वायरस का तनाव है। हाँ, इसका आंसर है यूके स्ट्रेन। इसका आंसर यूके स्ट्रेन है। तो ICMR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। फॉर्मेशन 1911, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 1911 में इसको इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन कहा जाता था, और 1949 में इसका रीनेम किया गया और फिर रखा गया ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, और फॉर्मेशन 1911 1949 में तो रीनेम किया गया है। 1911 में इसका पहला नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। तो बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। रोहिंग्यास पीपल आर मेजरली फ्रॉम विच कंट्री? रोहिंग्या लोग किस देश से है? तो इसका आंसर है म्यांमार। रोहिंग्या लोग हाल ही में न्यूज़ में है, क्योंकि रोहिंग्यास को अडॉप्ट कर लिया है एज पर UN रिजोल्यूशन।
यूएन रिजोल्यूशन की 75th जनरल असेंबली हुई, उसमें यूएन रिजोल्यूशन पास किया गया कि रोहिंग्यास को एडॉप्ट कर लिया गया है। अब आप भूटान और मालदीव्स, भूटान और मालदीव्स दोनों के कैपिटल और करेंसी ढूंढ के लाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे। तो 5th क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ प्लान टू अनरिच यूरेनियम टू अप टू 20% प्योरिटी एट फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट। किस देश ने 20% शुद्धता तक यूरेनियम को समृद्ध करने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर है ईरान। अब यूरेनियम की बात आई है तो, और एनर्जी एजेंसी, तो इससे एनर्जी एजेंसी तो डिस्कस होनी चाहिए। तो एनर्जी एजेंसी IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेड क्वार्टर्स है वियना, ऑस्ट्रिया। फॉर्मेशन ईयर है 1957 और इसके डायरेक्टर जनरल है राफेल ग्रॉसी। तो बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन पे। तो अपना 6th क्वेश्चन है, ऑन 3rd जनवरी 2021 इट वॉज सावित्री बाई फुलेस विच एनिवर्सरी। 3 जनवरी 2021 को यह सावित्री बाई फुले की कौन सी वर्षगांठ थी? तो इसका आंसर है 190th, 190वीं वर्षगांठ थी। तो सावित्री बाई फुले, इनका जन्म 1831 में हुआ था। इनका जन्म वुमेन एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, इनका पूरा आयुष्य इसमें ही चला गया और इनका वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा देने में एक मेजर पार्ट था इनका और इनके पति ज्योतिराव फूले का, जिन्होंने वुमेन्स के लिए या गर्ल्स के लिए एक स्कूल खोली थी और सावित्री बाई फुले वहाँ की फर्स्ट टीचर बनी थी। तो बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। तो अपना 7th क्वेश्चन है, हु ऑर्गेनाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैंप टू प्रोवाइड एड एंड असिस्टिव डिवाइसेस टू 1343 सीनियर सिटीजन्स एंड 564 दिव्यांगजन इन बठिंडा, पंजाब। बठिंडा में 1343 वरिष्ठ नागरिकों और 564 दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए वितरण शिविर का आयोजन किसने किया? तो वितरण शिविर का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यहाँ एस आएगा, एस सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय। तो इसके मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के श्री कृष्ण लाल गुर्जर ने ये डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के इंडिपेंडेंट इंचार्ज कौन है? थावरचंद गहलोत। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कौन है? निर्मला सीतारमन। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज पीयूष गोयल। आपको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का आंसर बताना है। 8th क्वेश्चन, तो 8th क्वेश्चन है, व्हेन इज ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेटेड? तो ग्लोबल फैमिली डे ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 जनवरी को। 1 जनवरी को DRDO ने अपना 63वां फॉर्मेशन डे भी मनाया है। आते हैं अब 9th क्वेश्चन पे। विच कंपनी हैज़ एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रमोटर ऑफ लिस्टेड कंपनीज? कौन सी कंपनी सूचीबद्ध कंपनियों के सबसे बड़े प्रवर्तक के रूप में उभरी है? तो इसका आंसर है टाटा सन्स। बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। विच स्टेट इनॉग्रेटेड रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुकुता? तो
किस राज्य ने रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुकुता का उद्घाटन किया? इसका आंसर है आसाम। आसाम ही वही राज्य है जिसने रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुकुता का उद्घाटन किया है। और आसाम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। तो अब रिसेंटली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस देखते हैं। तो रिसेंटली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस मद्रास के मद्रास के हैं चीफ जस्टिस सईब बनर्जी। जम्मू एंड कश्मीर के हैं पंकज मित्तल। और तेलंगाना की है हिमा कोहली। बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पे। विच ऑर्गेनाइजेशन बिकेम एसोसिएट मेंबर ऑफ IOSCO? कौन सा संगठन IOSCO का सहयोगी सदस्य बना है? तो इसका आंसर है IFSCA। IFSCA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। तो बढ़ते हैं अब 12th क्वेश्चन पे। हु रिसीव्ड दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड? किन्हें दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड मिला? इसका आंसर है के वीरमणि। तो अब ऑप्शंस देखते। सी ऑप्शन पीटी सतीश व्यास को हाल ही में तानसेन सम्मान दिया गया है। और वीके यादव रेलवे बोर्ड्स में चेयरमैन थे हाल ही में, जो अभी बदल दिए गए। और अभी जो हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं वो है सुनीत शर्मा। और वीके यादव को कौन सा अवार्ड दिया गया है? वीके यादव को एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड दिया गया है। तो अब बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन पे। हु टुक चार्ज एज अ न्यू सेल चेयरमैन? स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन का कार्यभार किसने संभाला है? नए सेल अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो पहले अनिल कुमार चौधरी थे, पर 1 जनवरी 2021 को इन्हें चेंज किया गया है। और फिर इनकी जगह जिसने कार्यभार संभाला वो है सोमा मंडल। तो आंसर है सी सोमा मंडल। यह है सोमा मंडल। तो बढ़ते हैं अपने 14th क्वेश्चन पे। तो 14th क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क इनॉग्रेटेड एट? भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका आंसर है उत्तराखंड। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? आंसर है उत्तराखंड। ये जो इंडियाज फर्स्ट जैसे क्वेश्चंस रहते हैं ना, फर्स्ट फिर बाद में अपॉइंटमेंट्स, ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये आप पक्का ध्यान रखना। इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क इनॉग्रेटेड एट उत्तराखंड। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड। तो अब इससे जुड़े ऑप्शंस के फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश और आसाम। हिमाचल प्रदेश ADB ने $10 मिलियन की सहायता की है, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ावा दिया जाएगा। आसाम को भी ADB ने $231 मिलियन की सहायता की है, जिसमें पावर जनरेशन कैपेसिटी सुधारने की कोशिश की जाएगी। नागालैंड में हाल ही में जुकोव रेंज करके एक जगह है जो हमने पढ़ी हाल ही में, वहाँ आग पकड़ी है जंगल में। तो वो जुको रेंज इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन पे। हु लॉन्च्ड ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल एंड मोबाइल ऐप? ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर है वी मुरलीधरन। ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। वी मुरलीधरन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स है। तो निर्मला सीतारमन और राजनाथ सिंह
इनके बारे में आप बताइए। निर्मला सीतारमन के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, राजनाथ सिंह के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, और इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे में नहीं ला पाया हूँ, तो आज यही समाप्त करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे जो भी अपडेट्स आते रहे इस पर आपको उसकी नोटिफिकेशन पक्का आती रहे। थैंक यू। और हाँ, आपको पीडीएफ कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना आज के सेशंस के पीडीएफ। थैंक यू।